दोस्तों अगले वीक में स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। यहां पे अगर आप नास्डैक देखेंगे 4% में गिरावट है, डो जोन्स के अंदर 3% गिरावट है। इसके साथ में इंडियन मार्केट में भी यहां पे गिरावट आज देखने को मिली है। तो ये वीडियो में आपको पूरा सिनेरियो समझाने वाला हूं और अगले वीक में स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज होने वाली है, कितना परसेंट मार्केट डीप जा सकता है, इसके पीछे के क्या क्या रीजन है और आपको क्या करना चाहिए। पूरा एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर के आया हो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बड़ा फॉल यहां पे इंतजार कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। यहां पे जो नास्डैक है वो 12% अप्रैल महीने के अंदर ओवरऑल गिर चुका है। इसके साथ लास्ट फ्राइडे के अंदर अगर आप देखेंगे तो 4% की गिरावट यहां पे देखने को मिली है। लास्ट फ्राइडे भी जब मैंने वीडियो बनाया था तब आपको बताया था, उस टाइम पे भी 2% गिरावट मिली थी और उसके पहले फ्राइडे भी यहां पे नास्डैक गिरा था। तो ओवरऑल 12% नास्डैक गिर चुका है। यहां पे एक फियर जो है पब्लिक के अंदर में आ चुका है। मार्केट के अंदर रिसेशन का जो माहौल है वो बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप डो जोन्स की बात करें तो 2.77%, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स यहां पे गिर चुका है लास्ट फ्राइडे को, यानी कि कल। तो यहां पे एक रिसेशन का जो फीवर है ग्लोबल मार्केट के अंदर में आ चुका है। और इसका बड़ा रीजन ये भी है कि यहां पे कुछ ऐसे रीजन है जहां पे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, जहां पे ग्लोबली आप अगर देखेंगे तो सप्लाई चेन में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। कोविड-19 जो है वो अभी फिर से आने की तैयारी में है, नया वेरिएंट। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। और इंडियन मार्केट में भी देखेंगे तो आज के दिन में अगर हम कल की बात करेंगे तो यहां पे 0.80% की गिरावट आई है, लेकिन सोमवार को यहां पे बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कितना तक फॉल जा सकता है और आपको यहां पे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रीजंस, इसके पीछे क्या क्या रीजंस है और ये क्यों हो रहा है और क्यों लोगों को लग रहा है कि एक बड़ा रिसेशन यहां पे आ सकता है। यहां पे दोस्तों मुझे टोटल 5 ऐसे रीजन लग रहे हैं जिसकी वजह से आज मार्केट में एक रिसेशन का फियर बन चुका है और यही फियर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में सेलिंग प्रेशर जनरेट कर रहा है और इसी की वजह से मार्केट बहुत ही तेजी से डाउन जा रहा है। तो सबसे पहली चीज तो है वो है इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन आया है, ये प्रोजेक्शन बहुत ही डरावना है क्योंकि यहां पे 21 साल, अगर पिछले वीडियो में जैसे मैंने बात किया था तो पिछला 41 साल का जो सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन यूएसए के अंदर देखा गया जो मार्केट में अभी करंटली चल रहा है। और इसी की वजह से लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि यहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तब मार्केट के अंदर जो रिसेशन होता है उसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तब आप इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाते हैं। और ये एक रीजन की वजह से लोगों के अंदर एक फियर बन चुका है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है यूक्रेन और रशिया का वार। इसके चलते जो कमोडिटी की प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा तेजी से अप हो रही है और इसके चलते ही बाजार के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है क्योंकि कमोडिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी असर कहीं ना कहीं बहुत सारी कमोडिटी के ऊपर पड़ने वाली है और इसी की वजह से मार्केट में डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन यहां पे ज्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसी की वजह से यहां पे जो सेलिंग प्रेशर है वो बनता जा रहा है। तीसरा रीजन जो मुझे लग रहा है वो है ग्लोबल मार्केट सप्लाई चेन। इसके पीछे में 2 कारण है। एक तो न्यू कोविड वेरिएंट जो चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है उसके चलते लॉकडाउन भी लगने लगे हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन पे भी असर हुआ है। इसी की वजह से यहां पे ग्लोबल एक तो सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। दूसरा है जो यहां पे यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है उसकी वजह से भी यहां पे फर्टिलाइजर्स, फूड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर में ग्लोबल सप्लाई चेन यहां पे डिस्टर्ब हो चुका है। ये एक सबसे बड़ा रीजन यहां पे ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर में है। चौथे नंबर पे मुझे जो लग रहा है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। मार्केट में अगर आज के दिन में अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो यहां पे यूरोप और यूएसए और चाइना और इंडिया और पाकिस्तान, बहुत सारे यहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है और इसी की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो रहा है और बहुत सारे दूसरे टेंशन भी हो रहे हैं। इसी के लिए जो ग्लोबलाइजेशन है उसका स्तर बहुत धीरे हो गया है और यही कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने का। सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और रिसेशन का भी एक बड़ा कारण यहां पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ग्लोबल ग्रोथ इंडेक्स। अगर आप इसके ऊपर नजर डालेंगे तो ग्लोबल ग्रोथ इंडेक्स यूएसए, यूरोप सबका प्रोजेक्शन 2022-2023 में बहुत ही डाउन है एक्सेप्ट कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज है। अगर इंडिया की बात करें तो यहां पे स्टेबल ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2022 में, लेकिन 7% रह गया है 2023 में। तो यहां पे आपको डाउनफॉल दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप यूएसए और बाकी कंट्रीज की बात करेंगे जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे ग्लोबल जो इंडेक्स है, ग्रोथ इंडेक्स, वो बहुत ही कम दिखा रहा है। इसकी वजह से ही लोगों के अंदर यहां पे एक फियर फैक्टर आ गया है रिसेशन का और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट के
अंदर से लोग बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और मार्केट डाउनफॉल दिख रहा है। तो दूसरा दोस्तों एक रीजन दिखता हुआ नजर आ रहा है, वो है टाइमिंग। अभी ये टाइम जो है यहां पे सभी कंपनीज के जो रिजल्ट होते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो डिक्लेयर होते हैं। नास्डैक के अंदर जनरली अगर यूएस की बात करें तो वहां पे आज के दिन में अमेज़न, यानी कल के दिन में अमेज़न का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जो अपने अर्निंग को कंपीट नहीं कर पाया और इसी की वजह से अमेज़न का जो प्राइस है, अमेज़न का जो स्टॉक है 15% गिरा और इसी की वजह से कहीं ना कहीं नास्डैक पे बहुत बड़ी इफेक्ट हुई और 4% के साथ में क्लोज हुआ। दोस्तों इस वीडियो का एक पार्ट यहां पे कंप्लीट होता है और सबसे दूसरा वाला पार्ट जो है वो इंडियन मार्केट के ऊपर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और एक आपको लास्ट में टिप देने वाला हूं, जो टिप आपको फॉलो करनी है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। अब इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं तो यहां पे अगर रिसेशन की बात करें तो हाईएस्ट रिसेशन 7% के आजू बाजू दिखाया जा रहा है और यह भी एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पे भी सेलिंग प्रेशर बन रहा है। अगर कल की दिन की बात करें तो यहां पे 0.8% की गिरावट देखने को मिली है, 0.83% निफ्टी के अंदर और 0.8% की गिरावट सेंसेक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो यहां पे भी हमको क्लियर कट दिख रहा है कि 0.9% मार्केट गिर सकता है सोमवार को। और अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो वहां पे ऑलरेडी 4% गिर चुका है और जब भी वहां पे मार्केट गिरता है उसका असर हमको यहां पे इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को जरूर मिलता है। तो मेरे हिसाब से सोमवार और मंगलवार को, जैसा लास्ट टाइम मैंने फ्राइडे को आपको बताया था कि 1% मार्केट गिर सकता है, 1 से 1.5%, और उस टाइम पे करीबन 0.9% मार्केट गिरा था। और आज के दिन भी अगर मैं आपको बताऊं कि जो मार्केट का सिनेरियो बन रहा है वहां पे मुझे लग रहा है कि 1% से लेकर 1.5% तक अपना स्टॉक मार्केट गिर सकता है सोमवार को। तो अलर्ट रहिएगा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले और लमसम तो बिल्कुल मत करिएगा। चलिए अब बता देता हूं स्ट्रेटजी क्या करना है अभी आपको। अगर आप एसआईपी के साथ है कंटिन्यू बने रहिए, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लमसम करने का सोच रहे हैं, ठहर जाइए, लमसम मत करिए। अभी ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। अगर आपने ये वीक का मार्केट देखा होगा तो एक टाइम पे अप हुआ 1%, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ओवरऑल स्टेबली मार्केट चल रहा है। तो इसी की वजह से बोल रहा हूं मार्केट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, वॉलेटाइल है। आपको इस टाइम पे कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि आप एक साथ लमसम करके फंस जाए। तो आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लीजिए, एक बेसलाइन बना लीजिए। अगर उससे नीचे मार्केट जाता है तब आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना है। आपके पास में जितना भी कैश है अभी जमा करके रखिए, कैश बचा के रखिए। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा तब आपको लमसम करना है। और जब भी लमसम करते हैं पूरा जो अमाउंट है उसको ब्रेक कर दीजिए 4-5 पार्ट में और एक एक पार्ट लमसम करिए। कभी भी एक साथ पैसा लमसम मत करिए इतने वॉलेटाइल मार्केट में। और जैसे ग्लोबल इंडेक्स की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको यहां पे ग्लोबल इंडेक्स आपको शो हो रहा होगा, मार्केट 2022 और 2023 में बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है। 2023 के अंत तक हमको कहीं ना कहीं कुछ दिखता हुआ नजर आएगा कि मार्केट स्टेबली अभी अप जा रहा है। लेकिन ये 2 साल जो है बहुत ही संभाल के खेलना पड़ेगा आपको। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है क्योंकि ये जो रीजंस मैंने आपको बताया ये ग्लोबली यहां पे इफेक्ट हो रहे हैं। नेशनल कोई इश्यू नहीं है, बट ग्लोबली जो मार्केट में सिचुएशन बन रही है इसकी वजह से यहां पे हमारा मार्केट पूरा वॉलेटाइल चल रहा है। और दूसरा रीजन जो टिप्स की मैं बात कर रहा था, टिप्स ये है कि आपको फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करिए। लोग बहुत यूट्यूब वीडियो बना के आपको सजेस्ट करते हैं फॉरेन कंपनीज में, जो फेसबुक है, जो और भी बहुत सारी कंपनीज है, अमेजोन है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करिए, उसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप ग्लोबल ग्रोथ इंडेक्स देखेंगे, फिर से आपको दिखाता हूं ग्लोबल ग्रोथ इंडेक्स देखिए, यहां पे यूएस का ग्लोबल ग्रोथ इंडेक्स है 3% और दूसरा अभी ये वाला देखिए, ये वाला है इंडिया का। इंडिया का ग्लोबल ग्रोथ इंडेक्स है 9% और 7%, ऑलमोस्ट 3 गुना है। तो यहां पे जितनी भी कंपनी से उसका ग्रोथ 3% फास्टर देन यूएसए। यहां आपको सीधा सीधा क्लियर समझ में आना चाहिए। तो आपको इन्वेस्ट करना है कहां पे? इंडिया पे इन्वेस्ट करना है, आपको इंडियन कंपनीज पे इन्वेस्ट करना है। ग्लोबली जाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंपनीज है या कंट्रीज है उस पर ज्यादा मार्जिन नहीं है डेवलप होने का और वहां पर रिसेशन का बहुत बड़ा खतरा अभी मंडरा रहा है। तो आपको फॉरेन की कोई भी कंपनी में अभी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ग्लोबली आपको नहीं जाना है। अभी आप सिर्फ इंडियन सिनारियो देखिए, इंडियन में जो अच्छी अच्छी कंपनीज है उसको एनालाइज करिए, उसका 52 वीक का लोअर देखिए और राइट टाइम आने पर, जब मार्केट गिरता है राइट टाइम आने पर कुछ अमाउंट लमसम करके आप ऐसे धीरे धीरे करके लमसम कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी और आपको एक ट्रेंड समझ में आया होगा, पीछे का रीजन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही मार्केट रिव्यू में हर वीक में एक बार लाता रहता हूं। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।